तो चलिए आज एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनते हैं। एक ऐसे साये की जो असल में वो था ही नहीं जो दिखाई दे रहा था। ये कहानी हमें भेजी है तनीषा ने, और ये सिर्फ एक हॉन्टिंग की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे साये की दास्तां है जो किसी एक घर या एक शहर तक ही नहीं रुका, और आखिर में एक ऐसे भयानक धोखे का पर्दाफाश करता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो इस कहानी की जो जड़ है ना, वो किसी भूत प्रेत से नहीं जुड़ी, बल्कि इसकी शुरुआत होती है एक प्यार से। एक ऐसा प्यार जिसने एक नौजवान जोड़े को दुनिया से एकदम अलग थलग और बहुत कमजोर बना दिया था। बात है 2011 की। एक लड़का लड़की, एक दिल्ली से दूसरा वाराणसी से, फेसबुक पर मिलते हैं, प्यार होता है और वो दोनों अपने घर वालों के खिलाफ जाकर भागकर शादी कर लेते हैं। नतीजा, लड़के के परिवार ने उन्हें पूरी तरह से बेदखल कर दिया और बस इसी वजह से उन्हें वाराणसी के बाहरी इलाके में एक बिल्कुल सुनसान खाली फ्लैट में जाके रहना पड़ा, एकदम अकेले। अब वो इस नए सुनसान घर में आ तो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। सिर्फ डेढ़ हफ्ता ही बीता था कि उस घर में किसी भयानक चीज ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराना शुरू कर दिया। सोचिए, एक शाम घर में शांति है और तभी बालकनी के गेट पर जोर से कोई दस्तक देता है। एक ऐसी दस्तक जो अचानक हुई और जिसका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। पति ने हिम्मत करके गेट खोला और जैसे ही गेट खुला, बर्फीली ठंडी हवा का एक ऐसा तेज झोंका अंदर आया कि पत्नी को लगा जैसे वो हवा उसके शरीर के आर पार निकल गई हो। और इसके बाद जो हुआ वो सच में बहुत खौफनाक था। पत्नी यानी तनीषा की माँ अपना सिर लगातार सामने की दीवार की तरफ घुमाई जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी डरावनी चीज को देख रही हो जो दीवार पे चल रही थी, और वो चीज सिर्फ उन्हें ही दिख रही थी। इसके बाद तो ये हमले और भी भयानक और हिंसक होते चले गए। एक बार तो एक सुनसान सड़क पर माँ पर फिर से वो साया हावी हो गया। परेशान होकर परिवार ने एक स्थानीय दरगाह पर पीर बाबा से मदद मांगी। वहां झाड़ फूंक हुई और कुछ वक्त के लिए लगा कि सब ठीक हो गया है, पर बाबा ने उन्हें एक चेतावनी दी थी कि उनका फ्लैट एक पुरानी शमशान घाट की जमीन पर बना है। ये जो आराम मिला था ना, ये बस कुछ देर का था और असल में एक धोखा था। परिवार को लगा कि सारी गड़बड़ उस वाराणसी वाले घर में ही है, तो उन्होंने फैसला किया कि वो घर छोड़ देंगे। आखिरकार पति पत्नी दोनों को नौकरी मिल गई और वो एक नई बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर दिल्ली आ गए, एक नए घर में। वाराणसी का अनुभव बहुत सीधा और डरावना था, मतलब सीधे सीधे हमले। पर दिल्ली वाले घर में मामला अलग था। यहाँ 8 साल तक सब कुछ काफी हद तक शांत रहा, लेकिन एक अजीब सी नेगेटिविटी घर में हमेशा महसूस होती थी। एक ऐसा एहसास कि कोई लगातार देख रहा है। और तो और उनके ऊपर का फ्लोर जो खाली पड़ा था, वहां से अक्सर अजीब परछाइयां दिखती और किसी के दौड़ने की आवाजें आती थीं। और फिर धीरे धीरे माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। उन्हें अजीब तरह के दौरे पड़ते, जिससे शरीर को लकवा मार गया हो। और सबसे अजीब बात ये थी कि डॉक्टर कोई भी मेडिकल वजह नहीं ढूंढ पा रहे थे। सारे टेस्ट नॉर्मल थे। और फिर वो दिन आया, 25 जनवरी 2022। उस सुबह बिना किसी आहट के, बिना किसी चेतावनी के परिवार पर एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। जब सुबह परिवार उठा तो उन्होंने देखा कि तनीषा के पिता अपने बिस्तर में मृत पड़े हैं। वो रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं। पूरा परिवार टूट गया, बिखर गया, और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो गया। एक तरफ पिता की मौत का गम, दूसरी तरफ माँ की बिगड़ती हालत। परिवार पूरी तरह से हताश हो चुका था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उन्होंने एक दूसरे और ज्यादा शक्तिशाली माने जाने वाले बाबा से मदद लेने का फैसला किया। परिवार को अब तक यही लग रहा था कि शायद वाराणसी वाले घर की आत्माएं ही उनका पीछा करते हुए दिल्ली तक आ गई हैं। लेकिन जब बाबा ने सब कुछ देखा तो उन्होंने एक ऐसी सच्चाई बताई जो उन आत्माओं से भी कहीं ज्यादा खौफनाक थी। तो यहाँ पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। बाबा ने बताया कि दिल्ली वाले घर में जो हो रहा है उसका वाराणसी की घटना से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर एक नहीं बल्कि एक ही परिवार की 5 आत्माओं को भेजा गया है। और उन्हें भेजा कहाँ से गया? उनके दिल्ली वाले घर के ही खाली पड़े तीसरे माले से। तरीका, काला जादू। और ये सब करने वाला कौन था? माँ की अपनी सगी बहन तनीषा की मौसी। और वजह, सिर्फ और सिर्फ जलन।
अपनी बहन की खुशहाल शादी से जलन। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी। परिवार को याद आया कि जब भी उनकी मौसी घर आती थी, वो बीमार बहन की सेवा करने का, देखभाल करने का कितना दिखावा करती थी, पर असल में वो अंदर ही अंदर जल रही थी। और उसकी वो सारे विजिट्स, वो सिर्फ इस काले जादू को और ताकतवर बनाने के लिए थे, ताकि वो इस परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर सके। उस बाबा ने परिवार को बचाने के लिए कुछ तावीज़ दिए और उन्होंने वो घर भी छोड़ दिया, एक नई जगह चले गए। लेकिन उनकी ये भयानक परीक्षा अभी भी खत्म नहीं हुई थी। आज तनीषा की माँ की तबीयत पहले से बेहतर है। परिवार अब द्वारिका में एक किराए के फ्लैट में रहता है, पर उनका मानना है कि मौसी ने अभी भी उन पर काला जादू करना बंद नहीं किया है। हद तो ये है कि उनकी एक नई पड़ोसी भी उनके खिलाफ हो गई है और वो उनके दरवाजे के बाहर सिंदूर और चावल जैसी अजीब अजीब चीजें रखकर जाती है। अब वो सिर्फ अपने भरोसे और उन तावीज़ों के सहारे ही जी रहे हैं। मतलब सच सामने आने के बाद भी ये लड़ाई, ये जंग आज भी जारी है। और अब दुश्मन कोई अनजाना साया नहीं, बल्कि अपना ही कोई है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब नफरत मदद का नकाब ओढ़कर आपके सामने आए, तो कोई भी इंसान कभी भी खुद को महफूज कैसे महसूस कर सकता है। ये सोचना भी मुश्किल है कि इतना गहरा अंधेरा कभी-कभी हमारे अपने परिवार के अंदर ही छिपा हो सकता है।